हमेशा रही है और राजनीतिक चेतना इतनी प्रबल रही, यही से या कही कि ओखर अभिशापों भोग रहा, पिछलग्गू नहीं रहा, सीधी कब खड़ा होकर जवाब दे जाना रहा। तो यहाँ कांग्रेस की सरकार हमेशा रही, मैंने 60 साल तो रहबे है, तो सीधी पूरे मध्य प्रदेश में 2000 तक के हम आंकड़ा जुटाए रहे। जब छत्तीसगढ़ बना रहा तो यूनिफाइड छत्तीसगढ़, यानी जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक साथ रहे तब 32% के रेवेन्यू सीधी जिला देता रहा, सिंगरौली वहाँ शामिल रहा। कोयला के इतना भंडार है यहाँ पे कि 100 बरस तक कोयला जो ने रफ्तार माज निकाल रहे 100 बरस तक निकाल सकता था, इतनी रॉयल्टी आवत थी। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, यहाँ की नदी इतनी सुंदर है, यहाँ के जंगल, यहाँ के जो सागौन मिलत है वो दुनिया में यहाँ सीधी के जंगलन से श्रेष्ठ सागौन है ये नहीं। सरई का नाव जो है तो वो सरई साल के ही नाव सरई का था, तो वह दृष्टि से तो सीधी विश्व के श्रेष्ठ हैबिटेट जैव विविधता के मामले में जाना जाता है, जहाँ सफ़ेद बाघ मिला, जहाँ ऐसा जीव जैव विविधता मिली, जौने के ज़मीन में इतनी रत्न इतनी खदान है। तो एक साजिश कांग्रेस बनाई कि कहाँ निकट भविष्य में जौने हिसाब से समाजवादी आगे बढ़ रहे हैं, तो जो 56-57 के चुनाव हुए तो कहाँ कांग्रेस पार्टी यहाँ से सरकार हार न जाए, यह चिंता नेहरू जी के दिमाग में रही। और नेहरू जी खिसियान ऐसे रहे कि उनके न तो उनका तिलस्म चला, न तो उनका नाव चला, न तो कांग्रेस की आंधी चली। तो खिसियान तो यहीं से रहे कि भाई यदि कांग्रेस के खिलाफ कहाँ झंडा बुलंद हुई तो वो विंध्य प्रदेश से हुई, तो न रही बांस न बजी बांसुरी। तो बुंदेलखंड से 90% कांग्रेसी जीत के आए रहे। और वह समय के कांग्रेसी मतलब आला कमान वह समय रहा, यह समय रहा, तो आला कमान में बैठ आदमी कह दे चुप तो पीछे हाथ बांध के चुप हो जाए, ऐसा करो तो आंख मूंद के ऐसा कर देते रहे। दूसरा दुर्भाग्य की बात ये कि कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा उन सामंत शामिल हुई के विधायक और सांसद बन गए जे अंग्रेजन के गुलाम रहे और अंग्रेजन के कहे में जनता के ऊपर अत्याचार करते रहे। हमारे विंध्य प्रदेश में यह है, जितने पुरान सामंत रहे, पुरान शोषक रहे, वो सब कांग्रेस पार्टी में हुई है। तो उनका अपने गद्दी से, उनका अपने पद से, प्रतिष्ठा से लेप देव रहा। तो कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि नेहरू जी कहते हैं कि नहीं, तुम लोगन का ये छोटे राज्य का विलीन करके बड़े राज्य में मिलावे है। तो सब हाँ आप अपना के हुक्म है तो हम हैं ओका करब। लेकिन विधानसभा के विलय के समय जौन विधानसभा में भाषण बा, विंध्य प्रदेश के विलय समय जौन विधानसभा के भाषण बा, वो माँ पंडित शंभूनाथ शुक्ला के बड़ा कारुणिक वक्तव्य है। यद्यपि हम लोग चाहिए थे कि विंध्य प्रदेश बना रहे, एक मुख्यमंत्री बोल रहा सदन में, यद्यपि हम मुझे चाहिए थे और यहाँ के लोगों की भावना ही कि विंध्य प्रदेश बना रहे, लेकिन बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव के साथ कहा था कि छोटे राज्य तरक्की न कर रही हैं, ऐसे उनका बड़े राज्य में शामिल कर दे चाहिए। तो बड़े बुजुर्गों के बात का मजबूर हो के माने के प्रति यह वक्तव्य है कि खैर शंभूनाथ के और एक मुख्यमंत्री के सदन में दीन या वक्तव्य में इठ पीड़ा समझी जा सकती। तो बड़े मजबूरी में कांग्रेस के नेता जो दस्तखत करें तो बड़े मजबूरी में करें। तो बुंदेलखंड का दोष यह दी जा सकता है कि चूंकि कांग्रेस का बहुमत वहाँ था, तो जब एक रेफरेंडम कांग्रेस पार्टी के बीच में आया कि बड़े राज्य में इसका विलय होना चाहिए कि नहीं विलय होना चाहिए, तो जाहिर है कि बुंदेलखंड के प्रतिनिधि कांग्रेस के ज़्यादा रहे, तो पलड़ा बुंदेलखंड की आवाज़ ज़्यादा भारी रही विंध्य प्रदेश का विलय करे के दृष्टि से। लेकिन वह झगड़ा बुंदेलखंड वर्सेस बघेलखंड के ना हुए। महेंद्र कुमार मानव जिनके ऊपर सबसे बड़ा लांछन लागत है कि वो विंध्य प्रदेश के विलय के मुँह ले आए, उनकर एक विधानसभा के वक्तव्य आवा कि हमरे कांग्रेस पार्टी के इच्छा शक्ति के वजह से 1950 में विंध्य प्रदेश के विलय हो रुक गया।
और हमारा बिंद प्रदेश बहुत तेज़ी से अपने संसाधन के हिसाब से आगे तरक्की करी। ये बिंद प्रदेश के विधानसभा में महेंद्र कुमार मानव के यह वक्तव्य है, यह अब इन्हें एक आर्काइव से निकाल के हमका देखे का मिला। तो ऐसा कोनो लांछन नहीं है ज़्यादा बड़ा बुंदेलखंड के ऊपर, सिवाय एक है कि कांग्रेस के वहाँ बहुमत रहा और कांग्रेस बुंदेलखंड हिस्सा में लगभग आधे रही या आधे से कम रही, सीधी मतलब बिल्कुल साफे रही। जी चलिए ठीक है। यह एक बात जरूरी ऐसे है कि देखिए लोग का एक झूठी गलत जानकारी जो है, एक कहा जाए कि कौनो बात पर भ्रम पैदा कर सकती, ऐसे ये भ्रम का दूर करी कि आखिर साजिश भय का भाव पूरी बात वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल जी के द्वारा साफ तौर में बताई जा चुकी है। बात ओकर की जाए कि अभी हाल में विधानसभा अध्यक्ष के एक स्टेटमेंट आवा है, उनके द्वारा यह तक कहा गया कि विंध्य प्रदेश खातिर मांग जो है कुछ ऐसा मतलब नेता कह रहे हैं जो स्वार्थ सिद्धि तक सीमित है, कुछ जो मतलब आवाज़ आ रही है, छुटपुट आवाज़ आ रही है, किंतु जनता के अंदर दर्द नहीं है, जनता के अंदर पीड़ा नहीं है, जनता के अंदर आवाज़ नहीं है कि वह हमरे तक पहुँच के ये कहे या एक ठे आवेदनों भर के कहीं के मतलब कि आज तक एक चिट्ठी तक नहीं मिली जो ने मत जनता यह आवेदन दे कि विंध्य प्रदेश बनावा जाए। का मानी थी यह वक्तव्य का कितना? स्पीकर साहब कुछ हद तक सही कहे कि अब जन जागरण के काखा अंगा शुरू हुआ है। आज बड़ी ईमानदारी से कही थी कि आज हम कह दी कि विंध्य प्रदेश के नाम से एक दिन अपन दुकान बंद कर ले, का कह सकत को न करी। आज कही थे कि विंध्य प्रदेश के मांग कर के सबको काला फित्ता लगाई के का मुश्किल से मतलब 100 में 1% लगावे के तैयार हो तो बड़ी बात है। वजह कि जब तक हम जनता के बीच में जाए के जन जागरण न करें, उनका यह न बताओ कि विंध्य प्रदेश बने से यह फ़ायदा है, यह आप अपना के स्वाभिमान की लड़ाई है। आज मतलब भोपाल और भुवनेश्वर और रांची और पटना, जो लखनऊ या जो छोटे छोटे राज्य उत्तराखंड बन गया, छत्तीसगढ़ या आपका झारखंड बन गया, तो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। ये शहर कितनी तेज़ी से तरक्की करें। रीवा का आज पटना और लखनऊ और भोपाल के मुकाबले हो चाहिए तो उनके एक मोहल्ला के बराबर रीवा है। सीधी की तो बातें कहे जैसा मतलब आउटर भोपाल में एक छोट का गांव होते हैं उनमें सीधी है। तो यह 60 साल में तरक्की के तो यह स्पीड हुआ है। लेकिन विंध्य प्रदेश बना रहा तो आज हमार छतरपुर एक बड़ा महानगर हो, ओरछा टीकमगढ़ एक महानगर के रूप में होते हैं, हमारा रीवा तो बहुत विस्तार पावत। सीधी जो उनमें देहरादून के प्रतिष्ठा हुई में सीधी के प्रतिष्ठा हो। यहाँ पे जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ सुंदर टोपोग्राफी है। मतलब स्विट्जरलैंड चले जाओ या सीधी के जंगल में चले जाओ एक जैसा है। तो सीधी की एक ऐसी मार्केटिंग हो पूरी दुनिया में, लोग यहाँ आते हैं, सैलानी है। जिम कार्बेट जाता है जहाँ पांठे बाघ नहीं आई। यहाँ तो मतलब बाघ का दुनिया का सबश्रेष्ठ हैबिटेशन है ना। यहाँ तो 1990 से लेके और 1947 के बीच 1600 बाघ मारे गए। आपको मालूम है सीधी के जंगल में 1600 ऑन रिकॉर्ड है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बम्बई में ऑन रिकॉर्ड है, किताब में लिखे हैं। सीधी से लगा सरगुजा का जंगल है, वहाँ का राजा विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ मारने वाला है। 700 बाघ गुलाब सिंह मारे सीधी के जंगलों में। 7 सफ़ेद बाघों का शिकार इसी सीधी के जंगल में हुआ। अंग्रेज उल्ड्रिच था, उसने झेरिया में 3 सफ़ेद बाघ मारे थे अलग अलग टाइम पीरियड में। तो वाइल्ड लाइफ के दृष्टि से, जैव विविधता के दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि से तो सीधी तो मतलब नैनीताल और देहरादून होती यदि एक प्रदेश होता और उसकी संपन्नता होती। आज सीधी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहा, सड़क के लिए तरस रहा। यहाँ के नेता ने हर पहाड़ी में एक गेस्ट हाउस बना दिया, स्कूलें नहीं बनवाई। यहाँ के नेता ने नदियों के किनारे शिकारगाह बना दिया, अस्पताल नहीं बनवाए, सड़कें चौड़ी नहीं बनवाई। सीधी और सिगरौली को कनेक्ट करने साजिशन कनेक्ट नहीं की इनका। सिगरौली के पूर्व रेवन्यू बनारस चला जाता है, सिगरौली के पूर्व रेवन्यू मिर्ज़ापुर चला जाता है। सिगरौली के जो अर्थशास्त्र है उसे सीधी के कोनो लेन देन नहीं है। मतलब जब सिगरौली जिला नहीं रहा तब सिगरौली कटा रहा। तो यह एक बड़ी साजिश के तहत यह कांग्रेस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। हमारे सीधी के हमारे चुराट से अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे।
अजय सिंह राहुल बहुत महत्वपूर्ण मंत्री रहे, रंजीत कुमार बहुत महत्वपूर्ण मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में जगन्नाथ सिंह बहुत महत्वपूर्ण रहे। ऐसे महत्वपूर्ण लोग कब हो इनके अब आवाज़ पता नहीं कहने उठाएं कि हमको सिगरौली को जोड़ दी जाए। अब इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी ठेका लेती हैं सड़क की और सिगरौली सीधी नहीं जुड़ा है अभी तक। आप सीधी से सिगरौली जाइए तो 50 बार भगवान को हाथ जोड़ना पड़ता है, हे प्रभु हमको सकुशल वहाँ पहुँचा दीजिए। ये साजिश न हो तो क्या है, लेकिन बिन प्रेस बनत तो ये साजिश नहीं हो। जो रेलगाड़ी अवे जा रही तो आज से 20 साल पहले पहुँच जाए। ये जो इंदौर और भोपाल के बीच में जो 8 लेन बन रही है ना, यह 8 लेन रीवा और सिगरौली के बीच में अब तक बन चुकी हो यदि बिंद प्रदेश होता। तो इन सब चीज़न का सोचवा और सोचे के चाहिए और समझे के चाहिए कि नेता साजिश करें, नेता अभिनव साजिश कह रहे हैं, लेकिन जनता जब तक अवेयर न हुई तब तक बिंद प्रदेश के आंदोलन गति न पकड़ी। देखिए ये ये बात कह रहे हैं जो लोग उधड़ा ना माने इंदौर में बिंद प्रदेश बना रहे हैं, मोहल्ला समिति बना रहे हैं, भोपाल में बिंद प्रदेश बना रहे हैं, मोहल्ला समिति बना रहे हैं, इंदौर रायपुर में जा रहे हैं मोहल्ला समिति और बिंद प्रदेश बना रहे हैं। अरे इनका भाई पन्ना जा चाहिए, इनका छतरपुर जा चाहिए, इनका ओरछा जा चाहिए, इनका दतिया जा चाहिए, इनका खतराओ जा चाहिए, यहाँ के गाँव के लोगों से मिले चाहिए, वहाँ बिंद प्रदेश की बात करे चाहिए। इंदौर में बात तो ये तो भया दोहन है, राजनीतिक भया दोहन, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग। आप अपने भपका स्थापित करके ये बतावे चाहते हैं कि हमारे साथ जनसमर्थन, हम आपको भोपाल की चुनाव प्रभावित करब, इंदौर रायपुर के चुनाव प्रभावित करब, तो हमका पॉलिटिकल गिव एंड टेक के बात ही कि हमारे इतना बड़ा वो है। अब जैसे रघुगांव में, अब रघुगांव में चल रहा उपचुनाव हो के तो ऐसा नेता वहाँ उधड़ा के पहुँचिए। अरे भाई ये बिल्कुल हर राजनीतिक दलन का जब तक आप साथवा कॉन्फिडेंस में न ली है और जब जनता के चेतना जाग जाई, खड़ी हो जाई, कोनो नेता के भाषण हुई और 10 युवा जब खड़े हो जाएंगे तो बताई अपना कि बिंद प्रदेश के बारे में अपना के क्या विचार है, तो वह दिन यह माना जाए कि जन चेतना यहाँ के लोगों में है। आज जो स्पीकर साहब कहीं सही के आज जन चेतना नहीं है। आज बिंद प्रदेश कलफ काफिला और ये बयानबाजी बस इसी यही में है। यहीं से मतलब हम तो कोई आंदोलनकारी है नहीं, हम एक जिज्ञासु हैं, तो कहीं पत्रकार आए ना हूँ, तो हमारे इतने जिज्ञासा ही कि बिंद प्रदेश रहा तो कौन में रहा, अब बने तो कौन में बने, का बिंद प्रदेश के लोग बनबे चाहता या बिंद प्रदेश लोगों की आत्मा में बहनों कितना बसत है, यह जाने की हमारी जिज्ञासा है। तो यह यात्रा में हम जई थे बुंदेलखंड गए 5-6 दिन रहन, अब जाप अमरकंटक से शुरू करब तो अनूपपुर जाप, शहडोल जाप, उमरिया जाप, बेवारी जाप, फिर सिगरौली जाप, फिर सीधी में राब, तो यहाँ के गाँव में लोगों के बीच में जाप, उनके गौरव के बात करब। जो पुरान पीढ़ियाँ जो बिंद प्रदेश दिखी नहीं उनसे मिलब, जो नई पीढ़ी है बिंद प्रदेश की चर्चा सुन रही उससे मिलब, तुम कार है तुम्हार का हैसियत रही एक बारे में चर्चा करब, यह जौनी ज़मीन में पैदा है और एकर का संपन्नता, एकर का गौरव है। अब देखा क्या है पूरे बिंद प्रदेश में इंटेलिजेंसिया के मामले में माना है ना, तानसेन यहाँ के, बीरबल यहाँ के, रहीम के जब अकबर मार की निगाहिश तो वो आए कि यहाँ बसा, तुलसीदास यहाँ के, बाण भट्ट यहाँ के, कालिदास यहाँ के, केशव दास यहाँ के, राय प्रवीण यहाँ के, वृंदावन लाल वर्मा यहाँ के, वियोगी हरि यहाँ के, बनारसी दास चतुर्वेदी यहाँ के, महाराज विश्वनाथ सिंह यहाँ के, इतने बड़े ठाकुर गोपाल शरण सिंह यहाँ के, इतने बड़े बड़े साहित्यकार जिनकर ख्याति पूरे विश्व में हुआ यही ज़मीन में। अरे हीरा यहाँ मिल रहा, कोयला यहाँ मिल रहा, बॉक्साइट यहाँ मिल रहा, और पता चला है कि सोने के खदान यहाँ भी हो गए। ज़मीन के भीतर के प्राकृतिक गैस से पूरे आधे देश का हम मीथेन गैस के, CNG गैस के माध्यम से चूल्हा जली, गाड़ी चली है, हमारे ज़मीन से चली है। तो यह गौरव का बतावे जरूरत है। पूरे मध्य प्रदेश में 100 रुपया में यदि प्रदेश के खजाना में 100 रुपया आवत है मुनाफा के, तो ओम 42 रुपया हमारा है। तो यहाँ के जनता का, यहाँ के युवन का बतावे चाहिए कि तुम्हारा हिस्सा वो 42 रुपया में है। आज 7 से 8 रुपया मिलत है हिस्सा पूरे बिंद प्रदेश में, दतिया से लेके सिगरौली और अमरकंटक तक। विकास के मद में सरकार जितना पैसा दी थी, हम 42 रुपया दी थे 100 रुपया में, और सरकार 100 रुपया में हमको 7-8 रुपया दी थी। आज सीधी से सिगरौली 4 लेन बन जाए या
6 लेन बन जाए, रीवा से सिंगरौली बिजनेस कॉरिडोर बन जाए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाए, एक हर चिंता नहीं है सरकार का। लेकिन इंदौर और भोपाल के बीच में 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे बन जाए, इंदौर भोपाल बम्बई के बीच में 8 लेन एक्सप्रेस बन जाए, भोपाल और जबलपुर के बीच में 8 लेन एक्सप्रेस, एक चर्चा होती, ये स्वीकृति मिली थी। हमारे सिंगरौली की सड़क नहीं बन रही, गाड़ी टूट जाती है, लोग जा नहीं पाते हैं। सिंगरौली के पूर्व व्यवसाय वहाँ बनारस चला जाता है, पूरा पैसा बनारस चला जाता है, पूरे मतलब पूरा उद्योग वहाँ चला जाता है। वो खर सीधी में जो अर्निंग होती वहाँ की जो अर्थव्यवस्था ही वो मतलब सीधी के हक है ना, वो तो रीवा के हक है ना, यहाँ के लड़कन के हक है ना। पे अब कम्युनिकेशन नहीं है, रेलगाड़ी नहीं है, अब हवाई जहाज से जा, सीधी से सिंगरौली जाके तो हवाई जहाज से जा, सड़क से तो जा नहीं सकते, रास्ता में गाड़ी पलट जाएगी या जाम मिली तो हमका एक दिन फंसे रहा है। तो ये सब दिक्कत का यहाँ के जीवन का जाने चाहिए कि साजिशन विकास के मुख्य धारा से विंध्य क्षेत्र का, विंध्य प्रदेश का अलग केंद्र है। यह शोषण के बड़ा क्रूर तरीका है और एवं सब भागीदार हैं। हम हमेशा एक बात करते रहे, अर्जुन सिंह जी से कई एक बार डेलीगेशन में मिले कि नादन कोलफील्ड के यहाँ ऑफिस है सिंगरौली में, तो आप धनबाद में स्कूल ऑफ माइंस ही, तो सिंगरौली में स्कूल ऑफ माइंस का नहीं हो सके। सिंगरौली में एक आईआईटी के लेवल के इंस्टीट्यूट काहे नहीं हो सके जो माइंस के इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई करे? नहीं बे, उनका जहाँ करे करा था वहाँ अपने गुरु द्वारिका प्रसाद मिश्र के नाम से IIIT जबलपुर में कर दिया। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज टूट जाए। तो एक HRD मिनिस्टर ने तो कहा IIT नहीं कह सकते रहे, अरे IIT नहीं करता, IIM नहीं कर सकते रहे। पूरी दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ और श्रेष्ठ जंगल हमारे विंध्य क्षेत्र में, हमारे सीधी में, हम शहडोल में, हमारे सतना में, तो फॉरेस्ट के इंस्टीट्यूट देहरादून में लागे या मध्य प्रदेश में लागे तो बालाघाट छिंदवाड़ा में लागे, जबलपुर में लागे, यहाँ काहे नहीं लागे? तो फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के या फॉरेस्ट के रिसर्च इंस्टीट्यूट काहे नहीं सोची नहीं बची? साजिश यहाँ के लोगों के खिलाफ यहाँ के प्रतिनिधि कम नहीं करीना है। तो ऐसे हम दोस्त जवाहरलाल नेहरू या उनका देई या दूर के बात है, पहले दोषी ई हाँ जिनका यहाँ की जनता सक्षम बनाईस, जिनका यहाँ की जनता पद प्रतिष्ठा देनिस, जे दिल्ली में रहें, जे भोपाल में रहें, सत्ता के संचालन करत रहें, विंध्य प्रदेश के शोषण सबसे ज़्यादा ऊँकी नहीं। यह कड़वी बात का नई पीढ़ी का सोचे और समझे के पड़े। निश्चित तौर पर दादा के द्वारा जो बात कही गए तो ये समझे लायक ही कि मतलब जौने पतरीन में खाइन वह पतरी में छेदव करीन। मतलब हाल यह बा विंध्य कहाँ से शुरू भा, कहाँ कितना गौरवशाली इतिहास, महज कम समय जरूर मिला किंतु गौरवशाली अच्छा खासा इतिहास रहा। यह पूरी जो है कहा जाए यह यात्रा जो है अपना के एक गौरवशाली यात्रा है जो लगातार बुंदेलखंड के बाद अब फिर से अब शहडोल संभाग पे एक रीवा के वो अनछुए हिस्सा में अपना फिर से जो है निकले वाले हैं। और जो जानकारी मिली है वह हमारे खातिर बिल्कुल नहीं है और शायद अपनों पंचन खातिर नहीं हुई। और ये पुख्ता जानकारी तब मिल सकती थी जब उनके पीछे मेहनत की जाए, वो अपना के दिन रात परिश्रम के या जो है नतीजा है कि जो जानकारी निकल के सामने होती है वो एक बिल्कुल रिफाइन जानकारी आई है, छनी छनाई कि आखिर भा का कैसा पतन भा, कैसा उदय भा, कहाँ के साजिश करी, सारी जानकारी अपना के लगे। वो काहे जरूरत थी ये प्रदेश के, शायद हमारे बचन के देखत की संभव ना हो किंतु आज चिंगारी उठी है और चिंगारी से आग बने में वक्त लगी किंतु जनता के जन जागरण के बिना यह विंध्य प्रदेश के जो कहा जाए कल्पना संभव बिल्कुल नहीं आए। और फिर अगले अंक में हम अपना के सानिध्य जो है ले आदरणीय जयराम शुक्ल जी दादा जी के और उनसे जरूर समझे के प्रयास करब कि अन्य क्षेत्रों में जैसे बुंदेलखंड के दौरा करीन अपना अब शहडोल संभाग के करी तो फिर से एक चर्चा जरूर करब और जो अपना का जानकारी चाहे को कमेंट बॉक्स में अवश्य रही कोशिश करब कि हम अपना से सवाल पूछ के अपना तक जवाब जरूर पहुँचाई। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।